अच्छा, पंजाबी में कहावत है कि पिंड बसिया नहीं ते उचक्के पहले पड़ गए। अब मैं आपको ज़रा इसका उर्दू तर्जुमा करके बता देती हूँ जिनको पंजाबी नहीं आती है। कहते हैं जी गाँव अभी पूरे तरीके से बसा नहीं, लेकिन चोर पहले ही गाँव को लूटने पहुँच गए। अभी यानी वफाकी हुकूमत ने सिर्फ इस बात का ऐलान किया था कि मीडिया के हवाले से एक बिल असम्बली में पेश किया जाएगा। अब पता नहीं वो बिल असम्बली से पास होता भी है नहीं। पहला सवाल तो ये कि पास होगा या नहीं। लेकिन वो जो झूठ के ईंधन से अपनी सहाफत की गाड़ी चलाने वाले हैं ना, उनकी जान को पहले बन गई, उन्हें तो अपनी पड़ गई ना। अब मेरा इस बिल पर एतराज़ उठाने वालों से एक सवाल है कि आप लोग झूठ से अपनी जेबें तो भर लेंगे, लेकिन क्या आपकी ये कमाई जायज़ होगी? आपको सुकून की नींद आती है क्या? सुकून की नींद कैसे आ सकती है झूठी खबर देने वाले को? सुकून की नींद कैसे आ सकती है जब आप अपनी रोज़ी रोटी के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, रोज़ी रोटी के अड्डे पे बैठ के आप झूठ बेचेंगे? बिल्कुल भी नहीं आ सकती। और ये जो आप लोगों की कमाई है ये बिल्कुल बिल्कुल 100% हराम होगी, और आप उसी हराम रोज़ी से अपने बच्चों का पेट पालते हैं। अब इन नाम नेहाद लंडे के सहाफ़ियों को, लंडे बाज़ार के सहाफ़ियों को इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं है। शायद अगर एहसास होता तो झूठ पर पाबंदी लगने से ये लोग नाराज़ नहीं होते, बल्कि खुश होते कि चलें शुक्र है ये झूठ का कारोबार तो बंद करेंगे इस तरह के लंडे के सहाफ़ियों का। लेकिन अब जो एहतजाज कर रहे हैं ना, ज़रा ये भी सोचिएगा, जो इस बारे में बात कर रहा है उसको ही बात इतनी क्यों चुभ रही है, उसको बिल इतना क्यों चुभ रहा है? क्यों? वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। समझ रहे हैं अब नाज़रीन? अब मेरे ख्याल से झूठ बोलने वालों का कड़ा एहतसाब होना चाहिए। जो ज़्यादा उछल के आपको उछलते दिखाई देंगे ना, सबसे बड़े झूठे वही होंगे, समझ लीजिएगा। अच्छा, अब ये जो झूठी खबरें फैलाकर ये बेचारी अवाम की नफ्सियात के साथ खेलते हैं, जो हमारे नाज़रीन है ना उनकी नफ्सियात के साथ ये लोग खेलते हैं, और ये अवाम में बेचैनी फैलाते हैं, बेचैनी फैलाने का बाकायदा सबब बनते हैं, अवाम को गुमराही के रास्ते पर लेकर जाते हैं, और इन्हीं लोगों का हाथ होता है अवाम बेचारी को कन्फ्यूज़ करने में। अब ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, ये बिल झूठी खबरें फैलाने वालों के ख़िलाफ़ इनको जुर्माने और सज़ाएँ देने के हवाले से है, लेकिन सितम है ना कि जी इनको इस बात पर भी एतराज़ है। अब ये बस ज़िद हैं कि नहीं हमने झूठ ही बोलना है, और ख़बरदार कोई हमारी इस्लाह की तरफ जाए, ख़बरदार हमें झूठ बोलने से कोई रोके। मतलब यही इनका वतीरा है ना कि बोलने दें हमें झूठ, हम बोलेंगे झूठ, रज के बोलेंगे झूठ। अच्छा, झूठ बोलने वालों पर जुर्माना या सज़ा हो तो उस पर भी एतराज़ है। अब मेरे ख्याल से इन झूठे सहाफ़ियों को ना शर्म से डूब मर जाना चाहिए, लेकिन इनको शर्म दिलाए कौन? ऐसे लंडे के सहाफ़ियों को शर्म दिलाए कौन? अब ये भी बड़ा सवाल है। ये लोग अपना किबला दुरुस्त करने को तैयार नहीं है, यानी मानने को तैयार नहीं है कि हम झूठी खबरें नहीं देंगे, तस्दीक करके खबर देंगे, अवाम तक पहुँचाएँगे, यानी अपनी इस्लाह तो करनी नहीं है ना। अच्छा, यूरोपीय यूनियन और बाकी दुनिया में झूठी खबर देने पर आपको पता है सख्त तरीन सज़ाएँ हैं, और ये जो बिल है ना ये बेसिकली जाली खबरें फैलाने वालों को सज़ा तजवीज़ करेगा। बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए सज़ा ऐसे लोगों को जो झूठ का मंजन बेचते हैं, झूठ का चूरन बेचते हैं। लेकिन अभी आज़ादी सहाफ़त की आड़ में छुपने वाले कहते हैं कि जी हम जो मर्जी करें, हमें कोई पूछने वाला ना हो, साड़ी मर्जी, जिन्ना मर्जी झूठ बोलिए, क्यों कोई पूछने वाला ना हो? क्या ये जो लिबरल्स हैं ये आसमान से उतरे हुए हैं? क्या ये लोग जो हैं, ये लंडे के जो लिबरल्स हैं, लंडे के सहाफ़ी जो हैं, लंडे बाजार के सहाफ़ी जो हैं, क्या जो कानून है ये कानून से बालातर? और अगर कोई असल खबर देने की बजाय लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में घुस जाए, अच्छा मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब ये ज़ाती ज़िंदगी में घुस जाते हैं। यानी अब सुनिएगा ज़रा गौर से नाज़रीन, यानी कोई किसी के अच्छे भले घर में तलाक की खबर दे दे, वो तलाक हो गई, पहली बात है आपका मसला ही नहीं किसी की तलाक हो गई, अगर हो भी गई तो आपको क्या टेंशन है? अच्छा, बाद में खबर गलत निकले और झूठे सहाफ़ी पर कहें कि हम माजरत करते हैं, हम कौम से माफ़ी मांगते हैं, जिसके बारे में बात की मुझसे माफ़ी मांगते हैं, और वे मामला यहाँ पे ख़त्म करते हैं। यानी सॉरी कर दी, माफ़ी मांग दी, और सॉरी करके चोरी और सीना जोरी को महारत के साथ कवर करके खुद को बचा लिया। ऐसा खेल अब नहीं चलेगा। अच्छा, जैसे सोशल मीडिया उस पर झूठी खबरें चलती हैं तो उसको डिलीट करने का ऑप्शन मौजूद होता है, लेकिन जो कुछ एक बार टीवी स्क्रीन पर चल जाए तो उसको वापस क्या लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। कोई भी कानून बनता है तो सब इकट्ठे होकर उस कानून की मुखालफत करने लगते हैं, और सहाफ़त की आज़ादी पर हमला हो गया, आज़ादी सहाफ़त पर हमला हो गया, ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं कुछ लोग। इखलाकियात और कानून से कोई भी ऊपर नहीं और ना होना चाहिए।
लेकिन झूठी खबरें फैलाने वालों को ये तक नहीं पता कि ये जो इखलाकियात है ना, कहते किससे, इसका मतलब क्या होता है। क्या आज़ादी सहाफ़त ये है, ज़रा सुनिएगा नाजरीन, क्या आज़ादी सहाफ़त ये है कि बग़ैर सबूत के किसी की खबर चलाओ कि जी उसका नाम GIT में आ गया, ठीक है, बग़ैर तस्दीक करके खबर चला दो कि जी फ़लाँ तो करप्ट है, करप्शन में मुलविस है। क्या झूठ बोलने वाले ये जो 3rd क्लास सहाफ़ी हैं, इनके नज़दीक ये आज़ादी सहाफ़त है कि जी जिसकी चाहे पगड़ी उछाल दो, जिसकी चाहे इज्जत खराब कर दो, जिसकी चाहे मर्जी पगड़ी उछाल दो। क्या आज़ादी सहाफ़त इस बात का नाम है कि किसी की ज़बरदस्ती तलाक करा दी या फिर किसी की ज़बरदस्ती शादी करा दी और बाद में खबरें झूठी निकलें तो जाली खबरें देने वालों को पूछा भी ना जाए। फिर जाली खबरें फैलाने वालों ने अपने मुफाद के लिए कौमी सलामती के खिलाफ भी बात करने से गुरेज नहीं किया, और ये तो फिर हद हो गई ना। अब ताज़ा जाली खबर ये फैलाई गई जी, सुने ज़रा, कि जी मौजूदा हुकूमत के एक वज़ीर ने इसराइल का दौरा किया और बाद में ये खबर जाली निकली। अच्छा, मीडिया पर यह राग अलापा गया कि वज़ीर आज़म ने अपनी तनख्वाह में 8 लाख रुपए का इजाफा कर लिया, 1-2 लाख भी नहीं, सीधा 8 लाख, और बाद में ये खबर भी जाली निकली। फिर इसी तरह साबिक DG ISI का जाली मीडिया ट्रायल किया गया। मुल्क की सलामती का सौदा चंद जाली सहाफ़ियों ने किया, यहाँ तक कि अजमल कसाब को भी पाकिस्तानी साबित करने की कोशिश की और सहाफ़त के नाम पर यह तक दावा किया गया कि अजमल कसाब पाकिस्तानी चीज़ें इस्तेमाल करता था। अब क्या कहूँ मैं ऐसे लोगों को, किससे दुश्मनी कर रहे हैं ये, किससे दुश्मनी कर रहे हैं, किसके मुंह में अल्फाज दे रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कि किसके डिक्टेशन पे बातें कर रहे हैं, किसके मुंह से अल्फाज लेके बोल रहे हैं ये। अब मैं ये बात क्यों ना करूं कि हमारी सफ़ों में मौजूद ऐसी काली भेड़ें दुश्मन के मुंह में ज़बान देने का जरिया बनती हैं, पता नहीं दुश्मन इनके मुंह में ज़बान देते हैं। भारत के 5th जनरेशन वॉर को ताकत देने का जरिया बनते हैं ये ऐसे सहाफ़ी। भारत पाकिस्तान के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने में सबसे आगे, सबको पता है। और हमारे यहाँ सहाफ़त में मौजूद काली भेड़ें हैं ना, भारत के प्रोपेगेंडे को बढ़ाने में मदद दे रही हैं। सोचें ज़रा, किससे दुश्मनी कर रहे हैं, अपने मुल्क से। अब ऐसे में अगर हुकूमत बिल के ज़रिए इन बेलगाम घोड़ों को लगाम डालना चाहती है तो इसमें क्या गलत है? गलत तो कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं कहती हूँ गलत जो है ना वो ख़त्म होगा, कुछ सही होगा, एक अच्छा ट्रेंड सेट होगा यहाँ पे, जिसकी बहुत ज़रूरत है। मैं भी सहाफ़ी हूँ, मैं भी प्रोग्राम करती हूँ, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए मुल्क और कौम की खिदमत करना। वरना ये जो सस्ती शोहरत है ना, ये लेना कौन सी मुश्किल बात है, लेकिन जो सस्ती शोहरत है ना, इसके भूखे लोगों का घेरा तंग होकर रहेगा। इनकी जो झूठ की फैक्ट्री है ना, ये बंद होकर रहेंगी, क्योंकि एक दिन बेनकाब होकर रहता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।